आत्मज्ञान क्या है और आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। आत्मज्ञान कोई पद भी नहीं है जिसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़े। आत्मज्ञान देने के लिए कहीं किसी स्थान पर कोई शरीरधारी देवी देवता या गुरु बैठा भी नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान कोई माया नहीं है, ना ही कोई मंदिर का प्रसाद है। ये तो आपके भीतर ही बैठा है, जिसे आप नहीं जानते, पर वो हर समय हर काल में एक रस व स्थिर है। वो आप ही हो जिसे आत्मा कहा जाता है, पर आप भूले बैठे। संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि आत्मा से बड़ा आश्चर्य संसार में दूसरा है ही नहीं, ना ही उससे बढ़कर कोई गुरु ही है। पर लोग उसकी ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते, बस लगे पड़े हैं किसी को भी बाबा दादा भगवान मानकर उसके आगे माथा पटकने में, कि जैसे वो ही इनके कर्मों का कर्ता या भोक्ता है, और जिसके आगे सब अपना सर पटकते रहते हैं। आत्मज्ञान पाने के लिए किया जाने वाला हर कर्म, हर समाधि, हर प्रकार का ध्यान व धारणा मात्र हमें अहंकार, वासना, भावना, बुद्धि, मन व शरीर में बांधता ही है। किसी भी कर्म को कर्म करके आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। आत्मज्ञानी बनना है तो सर्वप्रथम स्वयं को पहचानने का प्रयास करें और देखें इस प्रकृति की ओर, और समझने का थोड़ा प्रयास करें कि क्या आप वो हैं जो जन्म लेता है, या आप वो हैं जो मृत्यु को प्राप्त होता है, या आप वो हैं जो संसार में अलग अलग जाति धर्म या ऊंच नीच, धनवान निर्धन के नाम व पद से पुकारा व संबोधित किया जाता है। कौन है आप? इनमें से आपका परिचय कौन सा है? एक भी नहीं, क्योंकि इनमें से आप नहीं हो। आप तो वो हो जो इन सब को मात्र दृष्टा बनकर साक्षी की तरह देख रहा है। भगवद गीता में 3 रास्ते बताए गए हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही योग कहलाता है, और कुल 5 प्रकार के योग हैं, जिसमें से सिर्फ 3 योग का वर्णन भगवद गीता में है। ये योग है सांख्य योग, इसे ज्ञान योग भी कहते हैं। इस योग में सिर्फ एक व्यक्ति को समझना रहता है कि भगवान का स्वरूप असल में क्या है, मतलब कि वो निर्गुण निरंकार है, जन्म मृत्यु से रहित है, सारे सृष्टि से सारभूत है, वही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। इस दुनिया में जो भी है वो यही है, यही हर तरफ है। उपयुक्त बातें जान लेने से ही नहीं, इसे समझना भी होगा। समझने में और जानने में क्या अंतर है, यह बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा। यदि आप सिर्फ कोई नई चीज जानते हैं तो बस आप उस ज्ञान को दिमाग तक ही सीमित रखेंगे, और आपका जीवन पहले की तरह ही चलेगा। परंतु यदि आप समझ लेंगे तो आपका जीवन इस ज्ञान के साथ चलेगा। आप हर कार्य में यह ज्ञान लाएंगे, यह बदलाव आप में होगा।
कर्मयोग। इस योग में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए द्वेष नहीं रखना है। अपने इंद्रियों को वश में रखकर अहिंसा से सिर्फ अपना कार्य करना है, तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। आत्मज्ञान वही ज्ञान है जो सांख्य योग में मैंने लिखा है, और किसी भी योग से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किसी भी योग के अनुसरण से इस तथ्य को समझ सकते हैं। भक्ति योग। इस योग में सिर्फ आपको अपने आप को जीवित रखने के लिए नित्य कर्म करना है और बाकी के समय भगवान की भक्ति और उनका ध्यान करना है। कलयुग में सिर्फ दिन में श्री हरि का जप करके या फिर जब भी समय मिले ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको समय निकालना नहीं है भक्ति के लिए। आपको जब भी समय मिले बस श्री हरि का नाम स्मरण कीजिए। ध्यान योग। इस योग में आपको सिर्फ ध्यान करना है। क्रिया योग। इस योग में आपको प्राणायाम करना है। जिस प्रकार सूर्य की जीवनदायी किरणें सबका पोषण करती है, उसी प्रकार आपको निर्धन तथा उपेक्षित लोगों के हृदय में आशा की किरणें जगानी चाहिए। निराश हृदयों में साहस जगाना चाहिए और जो स्वयं को असफल मानते हैं उनके हृदय में नव शक्ति का संचार करना चाहिए। धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य से मनुष्य की विषय भोगों में फंसने की और मरने की वृत्ति कम हो जाती है। अगर आपको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है तो समझना चाहिए कि आप धर्म के रास्ते पर हैं, और अगर आपको राग उत्पन्न हो रहा है तो समझना चाहिए कि आप अधर्म के रास्ते पर हैं। और बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको और सारी बातों के बारे में जानना है तो आप कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आपको जो भी मैं नए वीडियोस डालता हूँ जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको मिले।